अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू हनी किचन डॉट। आप देख रहे हैं हनी किचन और मैं हूं आपके साथ आपका अपना शेफ हनी। व्यूअर्स, उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे अपने अहले खाना के साथ अल्लाह के हिफ्ज़ अमान में होंगे। आज हम आपको मीट बॉल कोफ्तों को फ्रीज करने का निहायत ही आसान तरीका सिखाएंगे। कोफ्तों की बॉल किस तरह बनानी है, कोफ्तों को फ्रीज किस तरह करना है, ये आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। आप हमारे स्टाइल में कोफ्तों को महफूज करें, 6 माह बाद भी कोफ्तों का सेम वही टेस्ट आएगा जैसा फ्रेश कोफ्तों का आता है। कोफ्ते सॉफ्ट, जूसी और डिलीशियस बनेंगे। लेट्स स्टार्ट द रेसिपी। 1 किलो गोश्त के साथ कोफ्ते बना रहे हैं। गोश्त लें या कीमा, कोफ्ते बीफ के बनाएं या मटन के, एक ही जैसे इंग्रेडिएंट ऐड होंगे। चिकन के कोफ्ते बनाते हुए भी इंग्रेडिएंट सेम होंगे, 1 से 2 इंग्रेडिएंट एक्स्ट्रा डलते हैं। कोफ्ते आम रूटीन में बहुत कम बनते हैं, ये नवाबी और स्पेशल डिश है। आप कोफ्ते बनाकर फ्रीज कर लें। कोफ्ते खाने का दिल चाहे फ्रीज किए हुए कोफ्तों को निकालें, फौरन से बना लें। वैसे तो फ्रेश कोफ्ते बनाएं ज्यादा टेस्टी होते हैं। फ्रीज किए हुए कोफ्तों को भी इस अंदाज में बनाएंगे, जिस टाइम आप इसको पकाएंगे सेम वही टेस्ट आएगा जो फ्रेश कोफ्तों का होता है। 1 किलो बीफ के कोफ्ते बना रहे हैं। गोश्त लेना है रान वाला, रान का गोश्त लें। रान के गोश्त के साथ कोफ्ते अच्छे बनते हैं। बेस्ट तो ये है आप गोश्त लेकर आए, गोश्त को वॉश करके खुद कीमा बनाएं। कीमा बनने के बाद नहीं धोना। 4 सब्ज मिर्च को रफली काट लेना है। बड़ी हैं 4 ऐड कर रहे हैं। अगर सब्ज मिर्च छोटी हो तो 6 ऐड कर लीजिएगा। हरा धनिया थोड़ा सा ऐड करना है, लेकिन डंडियों समेत ऐड कीजिएगा। पत्तों में फ्लेवर होता है, डंडी में टेस्ट होता है। ये सारी चीजें टेस्ट को इन्हांस करने के लिए ऐड करते हैं। गोश्त का अपना जायका भी बहुत अच्छा होता है। 4 लहसुन की जौं और 1 इंच का अदरक का पीस, तमाम चीजें रफली कट कर ली हैं। रफली कट करने के बाद 1 मिनट के लिए चॉपर में चॉप कर लेनी है। लहसुन अदरक एंटीऑक्सीडेंट है, अदरक गोश्त को नरम करती है। कीमा ले रहे हैं, चॉपर में 2 मिनट के लिए चॉप करें। अगर गोश्त है तो 4 मिनट के लिए चॉपर में चॉप करना है। कीमे को चॉपर में चॉप होते हुए 2 मिनट हो चुके हैं। चॉपर का स्विच करते हैं और प्रॉपर बाइंडिंग हुई है। अब ऐड करते हैं स्पाइसेस। ऐड करेंगे 2 मीडियम साइज के प्याज। प्याज को बारीक बारीक काट कर भी ऐड कर सकते हैं, बिल्कुल बारीक चॉप करके ऐड करनी है। दूसरा तरीका यह है, प्याज को ग्राइंड कर ले, प्याज का पेस्ट बनाकर प्याज का पानी निचोड़ देना है। प्याज कोफ्तों को सॉफ्ट रखती है। ये चेक कीजिए कितना सारा पानी है, ये निकाल देना है। कमर्शियल लेवल पर बीफ के कोफ्ते बनाते हैं, मटन की चर्बी ऐड करते हैं। कमर्शियल लेवल पर जो कबाब बनते हैं उनमें भी मटन की चर्बी ऐड होती है। चर्बी से कबाब टूटते नहीं, कबाब में बाइंडिंग अच्छे से होती है। चर्बी कबाब को नरम रखती है, लेकिन हम चर्बी के बगैर बना रहे हैं। जो गोश्त की अपनी चर्बी है वो तो गोश्त में मौजूद है, एक्स्ट्रा चर्बी ऐड नहीं कर रहे और ना ही आपने ऐड करनी है, क्योंकि हम आपको बगैर चर्बी के कोफ्तों को सॉफ्ट, नरम, मुलायम और जूसी बनाना सिखा रहे हैं। अब ऐड करते हैं मसाले। सबसे पहले ऐड कर रहे हैं लाल मिर्च 1 टेबलस्पून, आधा टीस्पून नमक। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा, हम कम ऐड कर रहे हैं, फ्रीज कर रहे हैं इसलिए कम ऐड करें। अदरवाइज 1 किलो गोश्त के कोफ्तों में 1 टेबलस्पून नमक ऐड होता है। 1 टीस्पून जीरा। जीरा खुशबू और जायका देता है, गरम मिजाज देता है, हाजमेदार बनाता है। धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून। कोफ्तों में ऐड कर रहे हैं होममेड कबाब मसाला। यहाँ पर मैं आपको ये बताता चलूं, कोफ्ते कबाब की फैमिली से हैं। कोफ्ते हों, शामी कबाब हों, गोला कबाब हों, सीख कबाब, कोई भी कबाब है, ये सब के सब एक ही फैमिली से हैं। कबाब मसाले की वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पर अपलोड है, वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। 1 टेबलस्पून। चर्बी की जगह पर ऐड करनी है कर्ड 2 टेबलस्पून। कर्ड कोफ्तों को जूसी बनाएगी। 1/4 क्वार्टर टीस्पून ऐड करेंगे बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर कोफ्तों को फ्लफी टेक्सचर देगा, जूसी बनाएगा और नरम रखेगा। 1 टीस्पून पेपरिका पाउडर। हल्दी आधा टीस्पून। हल्दी एंटीसेप्टिक, एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज की हामिल है। लॉन्ग टाइम के लिए फ्रीज कर रहे हैं, हल्दी लाजमी ऐड करें। 1 टेबलस्पून सेसमी सीड, सफेद तिल, ऑप्शनल है, ऐड करना चाहें ऐड कर सकते हैं, अगर नहीं है तो स्किप कर दें। तिल ऐड कर रहे हैं रिच फ्लेवर के लिए। लास्ट इंग्रेडिएंट
एक अंडा ऐड करना है। अंडे को तोड़कर पहले चेक करना है सेपरेट कटोरी में, अंडा ठीक है, अंडे को अप्लाई कर दें। तमाम इंग्रेडिएंट डालने के बाद कर लेना है अच्छे से मिक्स। स्पैचुले के साथ मिक्स कर लें। चॉपर मशीन में भी डालकर 1 मिनट के लिए दोबारा चॉप कर सकते हैं। हाथ को अच्छे से धोकर मिक्स कर सकते हैं। फूड ग्रेडेड मटेरियल से बने हुए कुकिंग ग्लव्स भी पहनकर मिक्स कर सकते हैं। जैसे आपको आसानी हो आप मिक्स कर लीजिएगा। हम हाथ के साथ मिक्स कर रहे हैं ग्लव्स पहनकर। कुछ लोग भुनी हुई चने की दाल को पीस कर भी ऐड करते हैं, भुने हुए चने भी ऐड करते हैं और बेसन भी ऐड करते हैं सिर्फ बाइंडिंग के लिए। हाथ की हथेली के साथ इस तरह प्रेस करेंगे, मिक्स भी होता जाएगा और बाइंडिंग भी प्रॉपर होती जाएगी। 3 मिनट के लिए मिक्स किया है, चेक कीजिए क्या जबरदस्त बाइंडिंग हुई है। बॉल बनाने से पहले थोड़ी सी डस्टिंग कर लें ट्रे पर। कोफ्तों का साइज होता है 25 ग्राम से 40 ग्राम तक। कमर्शियल लेवल पर 30 ग्राम के भी बनाए जाते हैं, 40 ग्राम के भी और 25 ग्राम के भी। अगर इससे बड़ा बनाएंगे तो फिर वो नरगिसी कोफ्ता कहलाएगा। कोफ्ते मेकर के साथ भी कोफ्ते बना सकते हैं। कोफ्ता बनाना स्टार्ट करते हैं। पानी लें, कोफ्तों का अमेजा उठाना है, एक हाथ में डालना है फिर दूसरे हाथ में। बॉल को प्रेस करके बनाएंगे, कोफ्ते परफेक्ट बनेंगे। ये करना लाजमी है। तो दबाना है हल्के हाथों से, जोर से नहीं दबाना, पता चले सारा अमेजा ही प्रेस करके चपली कबाब बना दें। हमारे राउंड अबाउट एयर होती है जो बज़ाहिर हमें नजर नहीं आती। छोटे छोटे से एयर पॉकेट होते हैं, वो एयर कोफ्ते में शामिल हो जाती है। कोफ्ते को जिस टाइम पर पकाते हैं उस टाइम कोफ्ते को ब्रेक कर देता है, कोफ्ते में क्रैक्स आ जाते हैं। अब कोफ्ते को शेप दे दें। हल्का सा पानी लगाएंगे, कोफ्तों की शेप भी आसानी से बनेगी। कोफ्तों को जब आप प्रेस करेंगे एयर भी इजीली निकल जाएगी। मीट बॉल बनाने के बाद 15 मिनट के लिए रूम टेम्परेचर पर रख दिया था। कोफ्तों के सरफेस पर जब हवा लगती है, हवा लगने से हल्की सी ऊपर लेयर बन जाती है। वो लेयर कारामद होती है कुकिंग के दौरान। जब कोफ्ते को पकाते हैं वो लेयर ऊपर से सख्त हो जाती है, कोफ्ते को टूटने नहीं देती, क्रैक्स नहीं आते। कुछ लोग कोफ्तों को डायरेक्ट फ्रीज कर लेते हैं, ऐसा मत करें। मैं आपको ऑथेंटिक तरीका बताऊंगा, आप हमारे तरीके से फ्रीज करें। 6 महीने बाद भी कोफ्तों का वही टेस्ट होगा जो फ्रेश कोफ्तों का होता है। हम कोफ्तों को करेंगे स्टीम। अगर स्टीमर है वेल एंड गुड, अदरवाइज घर में कढ़ाई तो होती है या कोई बर्तन जिसके अंदर आप खाना बनाते हैं। थोड़ा सा पानी डालें, पानी के ऊपर रखने हैं जाली, कोई भी जाली रख लें। इस जाली को ऑयल के साथ ग्रीस कर लेना है ताकि कोफ्ते ऊपर चिपके ना। स्टीम करने के 3 से 4 फायदे हैं। सबसे पहले कोफ्ते की शेप होल्ड हो जाएगी। सेकंड, कोफ्ता आपस में जुड़ेगा नहीं, टूटेगा नहीं। थर्ड, फ्रीजर बर्न नहीं होएगा। फोर्थ, कोफ्ते के सरफेस पर बैक्टीरिया नहीं आएगा। अगर आप डायरेक्ट फ्रीज कर देते हैं कोफ्ते के सरफेस पर बैक्टीरिया आ जाएगा। एक एक कोफ्ते को उठाना है, स्टीमर वाली जाली पर रख देना है। ये कंपल्सरी नहीं है कि आपने कोफ्तों को स्टीम करना है। कुछ लोग कोफ्तों को बॉईल भी करते हैं, पानी को बॉईल करके कोफ्ते डाल देते हैं, बॉईल करने के बाद कोफ्तों को फ्रीज करते हैं। कुछ लोग कोफ्तों को फ्राई कर भी फ्रीज करते हैं, आइस ग्लेस भी करते हैं। ठंडे पानी से कोफ्तों के ऊपर एक लेयर बना देते हैं। लेकिन सबसे जो बेस्ट मेथड है वो है स्टीम करके। तमाम कोफ्तों को रखने के बाद ऊपर से कर दिया है कवर। 3 मिनट के लिए एक साइड को स्टीम होने देते हैं। एक साइड को स्टीम होते हुए 3 मिनट हो चुके हैं। हटाते हैं लिड। स्टीमर में अगर आप स्टीम कर रहे हैं 4 मिनट का टाइम लगाएं, 4 मिनट में कोफ्ते स्टीम हो जाएंगे। विदाउट स्टीमर कर रहे हैं 3 मिनट एक साइड को स्टीम करना है और 3 मिनट साइड चेंज करके स्टीम करना है। कोफ्तों की साइड कर दी है चेंज, अब दूसरी साइड को भी 3 मिनट के लिए स्टीम होने देते हैं। एक भी मीट बॉल नहीं टूटा, एक मीट बॉल हल्का सा क्रैक जरूर हुआ है, वो मुझसे खून लग गया था। कोफ्तों की दूसरी साइड को भी स्टीम होते हुए 3 मिनट हो चुके हैं। हटाते हैं लीड। क्या जबरदस्त अरोमा आ रहा है, शेप भी होल्ड हो चुकी है। मीट बॉल बटर पेपर पर डालने के बाद कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए रूम टेम्परेचर पर मीट बॉल को ठंडा होने देना है। अगर किचन में फैन लगा हुआ है तो फैन चला दें ताकि जल्दी से कुकिंग प्रोसेस स्टॉप हो। कोफ्तों को 5 मिनट के लिए फैन के नीचे रखा था और उसके बाद 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख दिया था। मीट बॉल ठंडे हो चुके हैं, अब जैसे मर्जी खेलते रहे मीट बॉल के साथ। स्टीम करने से मीट बॉल फ्रीजर बर्न भी नहीं होंगे। सारे कोफ्ते डाल लिए हैं जिपर बैग में। जिपर बैग में थोड़ी सी एयर रहने देनी है। एयर अब मुंह से नहीं भरना शुरू कर देनी, मुंह के जरिए एयर डालें और सारे विटामिन A to Z इसमें शामिल कर दें। ऐसा नहीं करना। जिपर बैग को सारा क्लोज कर लिया, थोड़ी सी जगह छोड़ दी है। दोनों हाथों से इस तरह करेंगे, एयर खुद ब खुद चली जाएगी। एयर को टाइट कर दें।
एयर डालने का भी एक मकसद है। फ्रीज तो होंगे लेकिन आपस में नहीं जुड़ेंगे। डीप फ्रोस्ट करना आसान हो जाएगा। डीप फ्रोस्ट करने का भी तरीका है, ये नहीं कि आप फ्रीजर में से निकालें और रूम टेम्परेचर पर रख दें। घंटा 2 घंटा रूम टेम्परेचर पर रखा रहे, डीप फ्रोस्ट होने के चक्कर में वो खराब हो जाएगा, टेस्ट भी खराब होगा और बनते हुए भी टूट जाएंगे। डीप फ्रोस्ट करना है, फ्रीजर में से निकालें, रेफ्रिजरेटर में रख देना है। फ्राई करने से पहले ओवन में भी डीप फ्रोस्ट कर सकते हैं। जितने पकाने हैं उतने एयर टाइट बैग में से निकालें, रेफ्रिजरेटर में रख दें पकाने से आधा घंटा पहले। आधे घंटे के बाद परफेक्ट पकेंगे, टूटेंगे नहीं, टेस्ट भी बरकरार रहेगा। आप चाहते हैं हमारी तमाम न्यू आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंचे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज। अपने और अपने अहले खाना का ख्याल रखिएगा।